परिरक्षण प्रभाव या फिर हम शील्डिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा परिरक्षण प्रभाव, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की आखिर ये है क्या। चलिए 2 से 3 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं आखिर परिरक्षण प्रभाव जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं ये क्या होता है। आपको पता होगा जो हमारे पास में कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, उसकी आपको संरचना पता होगी कैसे बनता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कोई भी एलिमेंट होता है वो कैसे बनता है कि जो एक बीच में होता है जिसे हम बोलते हैं नाभिक। नाभिक में हमारे पास में प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों तरफ जो है गोलाकार हमारे पास में क्या होती है, कक्षा होती है, सेल होती है। इतनी बात तो आपको पता है। ठीक है, और जो कक्षा या सेल की बात हम कर रहे हैं, इन सेलों में क्या होते हैं हमारे पास में, सेलों में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मान के चलो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिए। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसे तीसरी कक्षा में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 8 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अभी केवल हम इतने ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। ओके, समझने के लिए अभी हम 3 ले रहे हैं, बाकी 8 से ज़्यादा होते हैं। और इसको वैसे अगर आपको याद भी करना है तो आप कर सकते हैं 2n² नियम से। 2n² नियम क्या बोलता है, n का मतलब होता है कौन सी आप सेल ले रहे हो या फिर कक्षा ले रहे हो, उस सेल रख लो। जैसे हमें दूसरी कक्षा लेनी है तो यहाँ पे 2 रखो और 2 का स्क्वायर कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरी सेल में कितने बन रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। और वैसे अगर हम तीसरी सेल लेना चाहें तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। अगर हम चौथी सेल लेना चाहें 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ऐसे हम निकाल लेते हैं किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आखिर बनेंगे। ठीक है, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत अभी है नहीं पढ़ने की, हमें केवल ज़रूरत किस बात की है, हमें ज़रूरत है परिरक्षण प्रभाव को समझने की। आखिर ये परिरक्षण प्रभाव जो हम बात कर रहे हैं ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आप समझो परिरक्षण प्रभाव आखिर है क्या। तो क्या होता है आपको भी पता होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन है, जहाँ पे क्या होता है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल होता है सर। तो ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, हमें पता है हमेशा जो विपरीत होते हैं ना हमेशा उनमें आकर्षण होती है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो इनमें विकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है जो बीच में हमारे पास में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव होता है और ये क्या आता है बाजू में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इनको क्या करता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। कौन करता है, कोशिश करता है, न्यूक्लियस करता है अपनी ओर खींचने की कोशिश, नाभिक कोशिश कर रहा है। ठीक है, सभी को अपनी ओर कर रहा है। जब जो हमारे पास में जो नाभिक में प्रोटॉन है, ये जो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंतिम कक्षा होती है, अंतिम कक्षा को हम बोलते हैं संयोजी। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो भीतरी कक्षा में होते हैं या तो हम आंतरिक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या फिर हम बोल देते हैं ये कैसे हमारे पास में कोर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में अंतिम कक्षा है ये कैसे हमारे पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता क्या होती है, जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो ये जो प्रोटॉन है ये कोशिश करेगा कि हम इसको भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा कि इसको भी हम अपने में शामिल कर लें। इसको भी बोलेगा भाई मेरे पास आ जा, हम प्रेम करते हैं तुमको। ठीक है, लेकिन क्या होगा जो बीच में मौजूद है हमारे पास में कोर इलेक्ट्रॉन को होते हैं जो बीच में होते हैं, वो एक प्रकार का शील्ड, एक प्रकार की परात का काम करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये अब इसको खींचना चाहे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये बीच में आ जाएगा। अरे भाई हमें खींचे तुम इसको क्यों, तो यहाँ पे जो ताकत इसको लगानी चाहिए थी, जो प्रोटॉन ताकत लगा रहा था अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो कम लगा पाएगा क्योंकि बीच में हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है कोर कक्षा का। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कम लगा पाएगा। तो इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ में आई। आखिर हम इस शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ते क्यों हैं, आपके पास पढ़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट को क्यों पढ़ते हैं। तो इससे हमें कई प्रकार की सहूलियत मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी, अगर हम देख रहे हैं अगर कोई भी हमें परमाणु की त्रिज्या पता करनी है या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु का हमें आकार पता करना है, तो हम क्या देखेंगे,
लास्ट में जो हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन उनको देखेंगे और कोर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। ठीक है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। अगर हम देखेंगे भीतरी कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वो आकर्षण को कम करेंगे, इसलिए क्या होता है, परमाणु आकार बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर अंदर हमारे पास में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो वो क्या करेंगे, परिरक्षण प्रभाव कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं या फिर आयनिक विभव बोलते हैं, एक ही बात होती है। ये क्या होता है इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो, अगर हमारे पास में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो आयनन विभव कैसा होगा, कम होगा, और अगर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो आयनन विभव कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आखिर ये आयनन विभव होता क्या है, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमने देख लिया परिरक्षण प्रभाव क्या है। ओके, जय हिंद।